बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल। की हाल चाल है मेरे भैन भरावां दा। उम्मीद करदी हां सब ठीक ठाक होणगे, मज़े च होणगे। तो जनाब मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी बनेगी आज नए तरीके से। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले ली हैं भिंडियाँ, आधा किलो भिंडियाँ हैं। इनको मैंने धो के अच्छे से सुखा के साफ़ करके तो कट कर ली थी। थोड़े से बड़े साइज़ में कट की हैं, बहुत छोटी नहीं। और यहाँ पे जी कढ़ाई में मैंने जो है वो डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमने जो है वो कम से कम जो है वो 1 कप के करीब जो है वो ऑयल यूज़ करना है, और बहुत ज़्यादा जो है वो डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जी ऑयल डाल दिया है मैंने 1 कप, और हम अपनी वीडियो को जो है वो करते हैं थोड़ा सा ब्राउन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन जो है वो हमने नहीं करना। तो और सुनाई जी, आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और गर्मियाँ आ चुकी हैं, और गर्मियों के साथ साथ ज़बरदस्त सी माशाल्लाह सब्ज़ियाँ भी आ चुकी हैं जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। पकाने में भी बहुत मज़ा आता है, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है, जो कि सब शौक़ से भी खाते हैं। और भिंडियाँ जो है वो सबकी फ़ेवरेट होती हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है बातों बातों में भिंडियाँ हमारी हो चुकी हैं फ्राई। देखें, मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, ना ही इनका कलर चेंज हुआ है, वही का वही कलर है। लेकिन ये कि हमने इनको इतना फ्राई करना है कि जैसे ऊपर जो स्किन है ना इनकी, वो जो है उसके ऊपर बबल बन जाए, बस उतना ही फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ से मैंने कुछ ऑयल जो है रिमूव कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने एक बड़े साइज़ का जो प्याज है वो क्यूब कट करके जो है वो डाल दिया है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बड़ा ही ज़बरदस्त ये तरीका है, नई रेसिपी है। तो मैं जो हूँ वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई करती रहती हूँ। तो मुझे जो ये रेसिपी है ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से जो है मैं अक्सर जो है वो भिंडियाँ जो हैं वो बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो है हमने जो क्यूब कट में किए हुए थे प्याज, उनको जो है वो हल्का सा सौते करना है। इनको मतलब ये है कि सिर्फ सॉफ्ट करना है, और लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। इनको हमने भी जो है ना, इनको भी नहीं डार्क ब्राउन करना। तो बातों ही बातों में यहाँ पे जो है हमारा प्याज जो है वो भी डन हो चुका है। तो हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं। तो प्याज़ों को निकालने के बाद उसी ऑयल में जो है वो हम बाकी अपना प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए जी, उसी ऑयल में मैंने थोड़ा-सा जो है वो 1 टीस्पून के करीब जो है वो ज़ीरा डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा-सा हमने जो है वो कुक करना है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है हमने चॉप प्याज़ जो है वो डाल देना है। चॉप कर लें, थोड़ा-सा फ़ाइन कट कर लें। ये देखें जी, एक बड़े साइज़ का जो है वो प्याज़ है ये। तो यहाँ पे जो है हम अपने मसाले की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जनाब हमने जो है वो डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब जो है लहसुन अदरक की क्यूब है वो डाल दी है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस तरीके से जो है वो लहसुन अदरक को फ्रीज़ करने से, बना के रखने से देखें कितनी आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी हैं जो छोटे-छोटे काम जो है वो करके रखा करें, इससे झटपट जो है वो आपका किचन का काम ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आजकल गर्मी है, बहुत ज़्यादा देर के लिए जो है वो किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता। तो अगर आप ये छोटी-मोटी तैयारी अपनी करके रखें, तो जो है आपका खाना जो है वो झटपट से जो है वो आप बना के तो फ्री हो सकती हैं, और बाकी कामों को देख सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमने जो है वो प्याज़ों को भी लाइट सा ब्राउन किया है अदरक लहसुन के साथ। उसके साथ यहाँ पे मैंने जी खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, पिसी हुई सुरख मिर्च, हल्दी और नमक ऐड किया है। थोड़ी-सी हल्दी जो है वो मैंने ज़्यादा डाली है, क्योंकि वो उसका कलर बहुत ज़बरदस्त लगता है सब्ज़ियों के अंदर, जो है वो प्यारा कलर आता है हांडी का। तो यहाँ पे जनाब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। कितनी ही झटपट सी ये रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस स्टेज पे आके अगर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को जो है वो लाइक एंड शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो यहाँ पे जो है 2 बड़े साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्चें कट करके डाल दी हैं। तो मसाला जो है वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। यहाँ पे ऑयल सेपरेट हुआ, तो इसके साथ ही मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया है दही। दही यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो अच्छे से फेंटा हुआ जो है वो दही मैंने ऐड कर दिया है। दही से जो है वो भिंडियों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे दी हम जो जी हम अपने जो है मसाले के साथ साथ बुनाई कर लेते हैं, और साथ साथ जी आप बताएं कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की गर्मी। आजकल तो बहुत शदीद किस्म की जो है वो गर्मी हुई हुई है, इधर भी पिंडी इस्लामाबाद में भी कोई हाल नहीं है गर्मी का। लेकिन ये है कि चलो शुक्र है अल्लाह पाक का, जिस हाल में भी रखे शुक्र है मेरे मौला का। बस यहाँ पे जो है जनाब हम अपनी भिंडियों को जो है वो कुक कर रहे हैं। तो भिंडियों का मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, इस मसाले को हमने जो है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस ज़रा सा ऑयल सेपरेट हुआ है तो हमने इसमें अपनी भिंडियाँ जो हैं वो शामिल कर लेनी है, ताकि जो है भिंडियाँ भी इसी मसाले के साथ वो कुक हो सकें।
और थोड़ी-सी जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएँ। तो यहाँ पे हमने भिंडियों को जो है वो ढक के पका लेना है 1 से डेढ़ मिनट के लिए, और साथ दोबारा जो है वो ढक्कन उठा के तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, टमाटरों को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं भुना, ना ही इनको जो है बहुत ज़्यादा इनको वो कहते हैं ना मसाले के अंदर नज़र ही ना आए। लेकिन ये है कि मैंने इतना भुना है टमाटरों को तो ये मसाले में नज़र आएँ, इसलिए कि टमाटरों का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से अगर वो नज़र आ रहे हों भिंडियों में, तो मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से टमाटरों को भिंडियों के अंदर जो है ना हल्का-फुल्का जो है वो अगर नज़र आएँ, और इनका टेस्ट जो है खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बिल्कुल जो है वो हमने ग्रेवी जो है ना वो नहीं बना लेनी अपने मसाले की, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमने भिंडियों की भी बुनाई कर ली है मसाले के साथ। ये देखिए ज़बरदस्त सा मसाला जो है हमारा भुन चुका है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो जो है काली मिर्च और गरम मसाला जो है वो मिक्स करके तो वो ऐड कर दिया है। देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है भिंडी मसाला की जो है वो लुक नज़र आई है, और बड़ा ही मज़ेदार सा जो है हमारी जो दोपहर का खाना जो है वो रेडी है, दोपहर की हांडी रेडी है, और झटपट सी रेसिपी है ये आप लोगों के साथ जो शेयर की है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। और भैना मैं की दसा कि मैनू तो जदों मैं भिंडियाँ पकानी अपना बचपन याद आ जाता है, तंदूर दियाँ रोटियाँ और बचपन के जो स्कूल से वापसी की जो रूटीन होती थी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं, और बड़ा ही खूबसूरत दौर होता है, बड़ा ही प्यारा वो टाइम होता है। तो बस जी, हम भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह पकाते हैं, उनके आने तक उनका वेट करते हैं, तो बस उसी टाइम को याद करते हुए इंजॉय करते हैं। ज़िंदगी के हर टाइम को है वो आप लोग इंजॉय किया करें, खुश रहा करें, कोशिश करें, और डिप्रेशन को और परेशानियों को जो है वो कोशिश किया करें, कम याद किया करें, और बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारी जो भिंडियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। जो मैंने प्याज जो है वो रखे थे ब्राउन करके साइड पे, वो भी डाल दिए हैं, और यहाँ पे भिंडी दो प्याज़ा भी कह सकते हैं इनको, 2 तरीके से प्याज मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो चले जी, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।